नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, अमेरिका की जो मैक्सिमम करेंसी है, मैक्सिमम, वो है $100। इसी तरीके से यूरोप में जहां यूरो चलता है, वहां की भी मैक्सिमम करेंसी 100 है। कुछ देशों में तो इनफैक्ट 50 भी है, 50 यूरो है उनका मैक्सिमम। बाकी कुछ देशों में 100 है, लेकिन मैक्सिमम 100 है। आपने कभी सोचा कि ये अमेरिका, यूरोप इतने जो डेवलप्ड है, इतनी महंगाई है, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी करेंसी क्यों नहीं रखा हुआ है? करेंसी को छोटा क्यों रखा हुआ? और भारत जो कि अभी गरीब है, जहां 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, वहां 2000 की नोट चल रही है। आज हम आपसे केवल इसी पे बात करते हैं और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। भारत में सरकार के अनुसार 80 करोड़ लोग गरीब हैं। आपने सुना होगा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मुफ्त में राशन उनको दिया जाता है जो बीपीएल फैमिली होती, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल उसको कहते हैं जो पर डे 50 रुपए से कम खर्च करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पर डे 50 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जो पर डे 50 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको तो 50 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। सीधी सी बात है भाई, सुबह एक नोट निकाल लिया 50 रुपए की, उनका दिन भर का काम हो गया। टोटल 115 करोड़ के आसपास लोग हैं जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, बल्कि वो आंकड़ा 120 करोड़ तक हो चुका। तो चलो 115 करोड़ मानते हैं। तो अगर 115 या 120 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो उनको भी 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। 100 रुपए की एक नोट सुबह रख लिया, शाम तक काम चल जाएगा। तो यानी भारत में 20 करोड़ लोग हैं, या उसको 20% कह लीजिए। 20% ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। हो सकता है आप भी 100 रुपए से ज्यादा पर डे आप खर्च करते हो, मुझे नहीं पता। 100 रुपए पर डे का मतलब महीने में 3000 रुपए खर्च करना। तो आप अपना खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आप महीने में 3000 रुपए से कम खर्च करते हैं या 3000 से ज्यादा। मैं पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रति व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आपके यहां मान लीजिए 5 लोग हैं परिवार में, तो आप क्या महीने में 15,000 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं? अगर 15,000 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं तो भी 100 रुपए पर डे आया। एक व्यक्ति अगर पर डे 100 रुपए खर्च करे तो 3000 रुपए खर्च करेगा। 5 लोगों का परिवार है तो यानी 15,000 रुपए खर्च करेगा। सरकार के अनुसार भारत में केवल 20% लोग ऐसे हैं जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, शेष 80% 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। सवाल यह है कि जब 100 रुपए से कम खर्च करते हैं पर डे, तो फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किसके लिए रही है? क्या इसकी जरूरत है क्या? भाई, जो लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं। जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास कुछ न कुछ तो है। चाहे एटीएम है, पेटीएम है, यूपीआई है, भीम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कुछ न कुछ तो है। आपके पास भी कुछ न कुछ होगा। और इस समय पूरे देश में 50 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। 50 करोड़ बैंक अकाउंट। 50 करोड़ बैंक अकाउंट का मतलब 50 करोड़ लोगों को एटीएम इश्यू हो चुका है। टोटल 35 करोड़ परिवार हैं भारत में, 30 करोड़ के आसपास परिवार है, और 50 करोड़ बैंक खाता खुला हुआ है। यानी ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में एक बैंक खाता नहीं है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में एक एटीएम नहीं है। तो अगर वो कुछ भी नहीं चलाता, अगर वो पेटीएम, यूपीआई, भीम या बाकी गूगल पे या बाकी और नहीं चलाता, तो कम से कम उसके घर में एटीएम तो है। ये तो कंफर्म हो गया। ये जो 100 रुपए से बड़ी नोट है ना, ये भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सबसे बड़ा कारण है भारत की बर्बादी का। जितनी बड़ी नोट होती है, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है,
मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल भारत की ये कोई मैं नया सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन जनरेट होता है उस देश में। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा वहां भ्रष्टाचार होगा। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा अराजकता होगी। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा वहां अपहरण होगा। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होगी उतनी ज्यादा चोरी लूट झपटमारी होगी। जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा वहां अलगाववाद होगा। जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा वहां पे उसको नक्सलवाद माओवाद कह लीजिए, अलगाववादी वो भी है। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होगी उस देश की संस्कृति उतनी तेजी के साथ खत्म होगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 100 रुपए, बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी देश की संस्कृति बर्बाद करने में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उस देश में कितना काला धन जनरेट हो रहा है, उस देश में कितना हवाला चल रहा है, हवाला की फंडिंग होती जो कैश में, और कितना ज्यादा वहां भ्रष्टाचार है। इसी बात पे डिपेंड करता है कि वहां की जो संस्कृति कितने दिन बचेगी। हमारे देश, हमारी संस्कृति को, भारत को, भारतीय संस्कृति को जो सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार से, काला धन, हवाला से। हवाला मैंने आपको बताया, अटैची में कैश लेन देन होता है। स्वाभाविक सी बात है, जितनी बड़ी नोट होगी एक अटैची में उतना ज्यादा पैसा आएगा। अगर एक अटैची में 100 रुपए की नोट रखने से 1 करोड़ आता है, उसी अटैची में 500 की नोट रखेंगे तो 5 करोड़ हो जाएगा, 2000 की नोट रखेंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा, तो उतना ज्यादा हवाला हो गया। अब इसी तरीके से जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा आपकी घूसखोरी होगी। जो सिपाही पहले 100 रुपए की नोट लेता था रेड लाइट पे, आजकल वो 500 से कम में बात नहीं कर रहा। जो सिपाही पहले 100 रुपए मान जाता था, अब वो 100 रुपए लेने में इंसल्ट फील करता है। जो बाबू, चाहे वो शिक्षा डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सरकारी बाबू, जो 100 रुपए लेके काम कर देता था, वो क्या करता है आजकल 500, बल्कि 500 नहीं बल्कि 2000 रुपए लेता है। ये सिचुएशन है। यही सब देखते हुए अमेरिका और यूरोप ने तय किया कि उनकी मैक्सिमम करेंसी 100 होगी, और भारत में, जैसा मैंने आपको अभी बताया, इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे तो घूसखोरी बंद हो जाएगी। कम से कम 25% घूसखोरी तुरंत बंद हो जाएगी। और घूसखोरी बंद होने का मतलब घुसपैठ बंद हो जाएगी, क्योंकि घूसखोरी और घुसपैठ का सीधा कनेक्शन है। बॉर्डर पे जो घुसपैठी आते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, वो फ्री में नहीं आते हैं। हमारे वहां पे जो बॉर्डर पे लोग तैनात हैं उनको 2-2 हजार की नोट देते हैं। अंदर आते हैं, फिर 2000 रुपए देके आधार बनवाते हैं। आज की डेट में भारत में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, 2000 रुपए दीजिए, आपका आधार बन जाएगा। और जैसे ही आपका आधार बन जाएगा, उसके बाद आप फिर 2000 रुपए दीजिए तो आपका राशन कार्ड भी बन जाएगा। यानी 2000 बॉर्डर पे दिया, 2000 में आधार बनवाया, 2000 राशन कार्ड बनवाया। जब आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए, फिर आप 2000 रुपए दे दो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। फिर आप 2000 रुपए दे दो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। जब आपके पास 4-5 डॉक्यूमेंट हो गए, फिर आप 2000 रुपए दे दो, आपका वोटर आईडी बन जाएगा। हो गए, बन गए भारतीय, खत्म हो गए। ले आओ आपको जो एनआरसी लाना हो, एनआरसी नहीं, एनआरसी के बाप ले आओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहां से आप निकाल पाओगे? और एनआरसी करने कौन जाएगा? वही लेखपाल, वही पटवारी। वो 2-2 हजार रुपए दे के फिर से आपका रजिस्टर में नाम ही चढ़ा देता है घुसपैठियों को। असम की एनआरसी फेल कैसे हुई? ऐसे तो फेल हुई। घुसपैठियों ने 2-2 हजार रुपए देके सारा डॉक्यूमेंट बनवाया। उसके बाद जब एनआरसी भी रजिस्टर बनने लग गया तो घर घर जा लेखपाल पटवारी गए रजिस्टर बनाने के लिए, उन्होंने 2-2 हजार रुपए फिर लिया, रजिस्टर में नाम जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लोग, मुख्यमंत्री बैठे रहे, जज बैठे रहे, प्रधानमंत्री बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है? काम तो नीचे से होना है। हो गया नीचे से काम, फेल हो गई एनआरसी। इसीलिए पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। असम की एनआरसी का नतीजा देखा, इसीलिए पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बारे में हिम्मत नहीं पड़ी। चर्चा होती है एनआरसी को लागू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिर पूरे देश में फेल हो जाएगी। जैसे असम में फेल हुई वैसे पूरे देश में फेल हो जाएगी। तो अगर ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो घूसखोरी कम होगी, घूसखोरी कम होगी तो घुसपैठ कम होगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे तो 50% जो काला धन जनरेट हो रहा है अपने आप रुक जाएगा। जब काला धन रुक जाएगा तो याद रखिए हवाला भी रुक जाएगा। काला धन हवाला रुकेगा तो ये जो जिहाद है ये 25% कम हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देंगे तो काला धन हवाला बंद होगा, घुसपैठ भी बंद होगी, घुसखोरी बंद होगी, उसके साथ साथ नक्सलवाद और माओवाद भी कम से कम 25% कम हो जाएगा। अभी कल ही नक्सलियों ने 3 सैनिकों को मार दिया सीआरपीएफ के। 3 सैनिकों को मारने का मतलब 3 बेटियां विधवा हो गई, 3 माता पिता अनाथ हो गए, 3 परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए। क्यों? हम समझ में नहीं आ रहा, हम इन नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म कर रहे? 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर रहे?
भाई जब पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जितना ज्यादा कैश उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इसको हम भारत में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? और इसका मैं दूसरा एग्जांपल दिया, नोट बड़ी होगी तो अराजकता बढ़ेगी। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, वहां पे भी 2000 की नोट चलती है, बल्कि उन्होंने तो भी 5000 की नोट चला दिया। उसी का नतीजा ये है, वहां अराजकता हमसे कई गुना ज्यादा है, वहां भ्रष्टाचार हमसे भी ज्यादा है, वहां पे अलगाववाद हमसे भी ज्यादा, वहां कट्टरवाद हमसे भी ज्यादा, मजहबी उन्माद हमसे भी ज्यादा, वहां पे भारत से ज्यादा बुरी स्थिति है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि नोट उनकी और ज्यादा पड़ी है। ये पूरी दुनिया में जितनी बड़ी करेंसी होगी वहां पे उतना ज्यादा अलगाववाद होगा, उतना ज्यादा कट्टरवाद होगा। अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो हवाला, भ्रष्टाचार, काला धन बंद होगा, तो धर्मांतरण रुक जाएगा। कम से कम 25, केवल 100 रुपए की बड़ी नोट बंद करते ही 25% धर्मांतरण रुक जाएगा, 25% लफ्जिहाद रुक जाएगा, 25% अलगाववाद की घटनाएं रुक जाएंगी। पत्थरबाजों को 500-500 और 2,000 रुपए की नोट मिलती है। बाकी छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा सीए का आंदोलन चल रहा था, जो पर डे लोग आते थे उनको शाम को एक आध दो बार वीडियो भी लीक हुआ था, 500-500 की नोट बांटी जा रही थी। इसी तरीके से अभी इस समय कांग्रेस में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं सब पैसे के दम पे हो रहे हैं सब। तो ये जो 500 और 2000 की नोट है, इनफैक्ट आम जनता के पास नहीं है। आम जनता के पास अगर है भी तो वो बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार के लिए 500 से 2000 की नोट की कोई जरूरत ही नहीं है, वो चालू तो रहे तो भी, बंद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कमर टूटेगी जिहादियों की, कमर टूटेगी नक्सलियों की, कमर टूटेगी माओवादियों की, कमर टूटेगी चरमपंथियों की, कमर टूटेगी मजहबी उन्मादियों की। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डिमांड और सप्लाई होती है, जो जनता मांग करती है सरकारें उसको सप्लाई करती है। चूंकि 100 रुपए से बड़ी नोट की बात कहीं हो नहीं रही, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं, उनको लगता कि हमें बड़ी नोट से फायदा होता तो वो बड़ी नोट चला लिए होते, उन्होंने नहीं चलाया। हमारे यहां चल रही है, ये जितनी 2000 की नोट आई थी ना सब जाके लॉकर में भरी जा चुकी है। आप अगर आपने बीच बीच में छापे पड़ते रहते हैं नेताओं के यहाँ, नौकरशाहों के यहाँ, जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं, आपने कभी देखा किसी छापे में 100 और 50 रुपए की नोट मिली हो? क्योंकि अगर आप बड़ी नोट बंद कर देंगे तो लाकर भी वो उनके पास लाकर कमी पड़ जाएगी। बैंक में एक आदमी को 1 लाकर मिलता है, 2 लाकर मिलता है, 5 लाकर मिलता है। अगर 2000 की नोट रहेगी, मैंने आपको बताया कि जहां 1 लाकर में बैंक में 100 रुपए की नोट रखने से 1 करोड़ आएगा, तो 2000 की नोट रखने से 20 करोड़ आ गया। तो चोरी ज्यादा बढ़ गई ना। या घर में मान लो अटैची में कोई छिपा के रखा है, कोई बाबू, कोई नौकर साहब, कोई चपरासी, जो भी है, एक अटैची में रखेगा 1 करोड़ आएगा। अगर 2000 की नोट फिर तो 20 करोड़ हो गए। और जो इस समाज में अशांति फैली हुई है, इस अशांति का मूल कारण भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मूल कारण बड़ी नोट है। भाई एक चपरासी, एक सरकारी विभाग का चपरासी भी अगर अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएगा और ईमानदार अधिकारी अपने बच्चों को भारत में ठीक से नहीं पढ़ा पाएगा, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी क्या? एक टीचर, एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर या मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाएगा और उसके साथ में काम करने वाले के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन होगी। अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक ड्राइवर अपने बच्चे को अमेरिका में पढ़ाएगा और एक सामान्य ड्राइवर जो हमारे आपके घर में या किसी के यहां काम करते हैं, अपने बच्चे को वो अगर ठीक से अपने भारत में भी नहीं पढ़ाएगा, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी नहीं क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं अशांति का मूल कारण भ्रष्टाचार होता है। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, वहां पे लोग इतने ज्यादा अशांत हैं, उतने ज्यादा वहां क्लेश है। और जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतना ज्यादा किडनैपिंग होती है, उतना ज्यादा अपहरण होता है, उतनी ज्यादा रेड रोज होती है, उतनी ज्यादा चोरी लूट झपटमारी होती है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी तो भारत की 25% समस्याएं कम हो जाएंगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे शेयर करिएगा, और सांसदों, विधायकों से कहिए कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करें। जय हिंद, जय भारत।